ड्रीम जॉब के डेली करंट अफेयर्स न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज है 9 मई और हम बात करेंगे 9 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। हालांकि इस वीडियो में हम 8 मई के भी करंट अफेयर्स को शामिल किए हैं। 8 और 9 मई के करंट अफेयर्स को देखें इससे पहले आइए हम 7 मई के करंट अफेयर्स को वन लाइनर फॉर्म में रिवीजन कर लेते हैं। 7 मई का पहला प्रश्न था, किस राज्य की सरकार ने गोप बंधु संवेदिका स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है? तो ये क्या है, उड़ीसा की सरकार ने, और ये पत्रकारों के लिए किया गया था, जिसमें अगर किसी पत्रकार का कोविड-19 के से मौत होती है तो उसके परिजनों को 15 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक तथा वहां के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज खोला गया है, तो ये खोला गया है पुर्तगाल में। अगला प्रश्न है, कहाँ राष्ट्र के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर, और ये दिव्यांगजन के लिए किया गया है, जो कि कोविड-19 वैक्सीन सेंटर जहां बनाया गया है, अगर वहां नहीं पहुंच पाते हैं तो उसके सुविधा के लिए इस तरह का योजना लॉन्च किया गया है। किसने चेकमेट कोविड पहल की शुरुआत की है? तो ये क्या है, AICF, जिसे हम ऑल इंडिया चेस फेडरेशन कहते हैं। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष हैं संजय कपूर। 6 मई 2021 को महात्मा गांधी के पूर्व सचिव का निधन हो गया। इनका क्या नाम था? तो महात्मा गांधी के पूर्व सचिव जिनका नाम था बी कल्याणम, इनका हाल ही में निधन हो गया। 2021 के बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया है सिंगर पिंक को। चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध राजनेता थे और ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का पुत्र थे। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे नेहरू जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। हाल ही में यहाँ पर एक एशियाई शेर कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद यह पार्क चर्चा में आया। THDC इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक विजय गोयल को नियुक्त किए गए हैं। नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने हाल ही में किस ग्रह से आ रही एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है? तो ये शुक्र ग्रह पर ये खोज हुआ है। डायनासोर का 10 करोड़ साल पुराना जीवाश्म मिला है, ये मेघालय राज्य में पाया गया है। तो ये था 7 मई का करंट अफेयर्स। अब हम आइए 8 और 9 मई के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। प्रश्न है, 7 मई 2021 को कोविड-19 के कारण अभिलाषा पाटिल का निधन हो गई, वह क्या थी? तो वह एक अभिनेत्री थी, बॉलीवुड अभिनेत्री, और इन्होंने बद्रीनाथ की दुल्हनिया और छिछोरे जैसे फिल्मों में अभिनय कर चुकी थी। बॉलीवुड के साथ साथ वह मराठी फिल्मों में भी काम की थी। भारत और किन दो देशों के बीच लंदन में पहली बार त्रिपक्षीय विदेशी मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की गई? तो ये किया गया है भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के मध्य G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर लंदन में पहली बार भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की गई। आपको बता दें कि भारत G7 संगठन के सदस्य नहीं है। आप G7 संगठन के नाम याद रखें। G7 सदस्य हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, बच्चों की पुस्तक द बेंच का विमोचन किसने किया? तो ये क्या है, मेघन मार्कल ने, और स्वयं वह इस पुस्तक के लेखक भी हैं। वर्ष 2021 का अर्लाइन पेच ग्लोबल विजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है गीता मित्तल को। ये जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थी। यह पुरस्कार IAWJ, जिसे हम इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज कहते हैं, इसके द्वारा दिया जाता है। इस बार यह खिताब 2 लोगों को दिया गया, जिसमें से एक गीता मित्तल और दूसरा मेक्सिको की लूना रामोस शामिल है। यहाँ पर दोनों नाम नहीं है, तो इसलिए सही आंसर है गीता मित्तल। अगर आपको गीता मित्तल और लूना रामोस दोनों ऑप्शन में दिया रहे तब इसका आंसर ऑप्शन नंबर E होगा। आप दोनों का नाम याद रखें। आइए जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। वर्तमान में गीता मित्तल BCC के अध्यक्ष हैं, जिसे हम ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल कहते हैं।
IAWJ जिसे हम इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज कहते हैं, इसके अध्यक्ष हैं बेनेसा रुइज। स्थापना हुई थी 1991 में और मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। 7 मई को BRO का 61वां स्थापना दिवस मनाया गया। BRO किस मंत्रालय के अधीन हैं? BRO जिसे हम सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आते हैं। BRO की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। BRO का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। BRO के महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। हाल ही में एक प्रश्न बनी थी, BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है वैशाली हिबासे। प्रश्न है 8 मई को अनस्टॉपेबल विषय के साथ वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे मनाया गया। वर्तमान में इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस जिसे हम ICRC कहते हैं, इसके संस्थापक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर B, पीटर मोरर। वहीं नागोजी ओकोंजा-इवेला WTO की महानिदेशक है और यह WTO की पहली महिला महानिदेशक हैं। डेविड मालपास ये वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। वहीं ADB बैंक के अध्यक्ष हैं आशा काबा। पहला रेड क्रॉस डे 8 मई 1948 को मनाया गया था और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह दिन हेनरी ड्यूरेंट 8 मई 1828 की जयंती का भी प्रतीक है, जो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस के संस्थापक थे। साथ ही वह पहले नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता भी थे। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो ये लिया है N रंगास्वामी ने और वे पुडुचेरी के नवे मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने चौथी बार मुख्यमंत्री पद का कमान संभाला है। कुल विधानसभा सीट था 33 और यहाँ के उपराज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदरराजन। प्रश्न है भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है रमन मीनाक्षी सुंदरम को। आपको इससे जुड़े अन्य 2 प्रश्न बताते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है। वहीं अगर आपसे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछे तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान लास बोनोस फिलीपींस में स्थित है। आप दोनों प्रश्न को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया अभी हाल ही में 8 मई को और यह मई के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। यह प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। थीम 2021 का विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम था सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। आप किसी भी दिवस का थीम अवश्य याद रखें, इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। अब हम बात करते हैं लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार, जिसकी घोषणा अभी हाल ही में स्पेन के सेविले में किया गया है वर्चुअली तरीके से। प्रश्न है लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार 2021 में किसने स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो ये जीता है स्पेन के धुरंधर टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने। अगर आपसे स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार पूछा जाए तो ये जीता है जापान की टेनिस खिलाड़ी नोओमी ओसाका ने। आप दोनों को याद रखें। अगला प्रश्न है किसने सीने में एक्सरे से कोविड-19 की उपस्थिति का पता लगाने हेतु आत्मन AI विधि विकसित किया है? तो ये विकसित किया है DRDO ने। DRDO ने सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स जिसे हम CAIR कहते हैं, इसके साथ मिलकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI टूल आत्मन विकसित किया है।
हाल ही में वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का रूप विकसित किया है, इसका क्या नाम है? तो हाल ही में वैज्ञानिक ने यूरेनियम का हल्का रूप यूरेनियम 214 विकसित किया है। किस राज्य में सांप की नई प्रजाति जाइलोफिश डिप्की की खोज की गई है? ये खोज की गई है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के हाल ही में नए सीएम बने हैं एम के स्टालिन और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। आपको तमिलनाडु से जुड़े एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए थे पिछले एग्जाम में। इसरो ने हाल ही में तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले के थुट्टीकुडी में छोटे उपग्रह के लिए दूसरा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र बनाने की घोषणा की है और यह घोषणा 2020 में की गई थी। तो काफी महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिए। आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष स्थान पर रहा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए केन विलियमसन और ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। बात हुई है आज आईसीसी की, तो आईसीसी की स्थापना 1909 को हुई थी और इसका मुख्यालय दुबई में स्थित है और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होते हैं उन्हें आईसीसी रेगुलेट करता है। इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले एवं सीईओ हैं मनु साहनी। हाल ही में G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई इटली में। इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रहलाद सिंह पटेल। बात हुई है G20 की, तो हम बता देते हैं आपको कि G20 की स्थापना 1999 में हुई थी और इसमें कुल 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। G20 की अन्य बैठक भी आपको बता देते हैं। 2020 का आपातकालीन बैठक सऊदी अरब में हुई थी, 2021 इटली और 2022 इंडोनेशिया में प्रस्तावित है, जबकि 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। बिल नेल्सन को किस अंतरिक्ष एजेंसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? बिल नेल्सन को हाल ही में नासा के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इसकी स्थापना 1958 को हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स QI 2021 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? तो इसमें प्रथम स्थान मिला है शेंजन जो कि चीन के शहर हैं, इसे प्रथम स्थान मिला है। वहीं भारत के दिल्ली को 32वां स्थान प्राप्त हुआ है और इस इंडेक्स के अनुसार न्यूयॉर्क सबसे अंतिम पायदान पर हैं। हाल ही में वनराज भाटिका का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? वह एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। अगला प्रश्न है विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक साल 8 मई को मनाया जाता है। थैलेसीमिया खून का एक विकार रोग है जिसमें ऑक्सीजन वाहक प्रोटीन सामान्य से कम मात्रा में होते हैं। विश्व थैलेसीमिया दिवस 2021 का विषय था एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज अक्रॉस द थैलेसीमिया कम्युनिटी। आइए देखते हैं आज के आखिरी प्रश्न को। प्रश्न है विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक साल 5 मई को मनाया जाता है। पहली बार विश्व एथलेटिक्स दिवस 1996 को मनाया गया था। आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष हैं सेबेस्टियन कोए एवं इसका मुख्यालय मोनाको में स्थित है एवं इसकी स्थापना 1912 को हुई थी। तो ये था हमारा 8 और 9 मई का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब हर वीडियो की तरह इस वीडियो के भी लास्ट में आपको 2021 के 5 महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान का रिवीजन करा देते हैं। तो आइए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। ऐसे SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड्स किस पूर्व क्रिकेटर को दिया गया? तो ये दिया गया है माइकल होल्डिंग को। अगला प्रश्न है साहित्य अकादमी द्वारा किसे अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
तो ये किया गया है बाल स्वरूप राही को। बाल स्वरूप राही की रचना संपूर्ण बाल कविताएं को हिंदी भाषा हेतु यह पुरस्कार दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को 11वें CII राष्ट्रीय HR उत्कृष्टता पुरस्कार 2020-21 के वितरण समारोह में प्रतिष्ठित रोल मॉडल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया है NTPC लिमिटेड को। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है पैरासाइट को। वहीं सर्वश्रेष्ठ फिल्म तानाजी को घोषित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इसमें थे अक्षय कुमार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दीपिका पादुकोण को दी गई थी और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अनुराग बसु को घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, 30वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है मोहन कृष्ण बोहरा को। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 मई के करंट अफेयर्स के साथ।